आजादी मांगती है कुर्बानी जो दी हमारे बुजुर्गों ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्पेशल इंडिपेंडेंस सीरीज़। उम्मीद है कि आप तमाम वीडियोस पसंद कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो हमारी ख़त्म हुई थी कायद आज़म को असैसिनेट करने का जो प्लान बनाया गया था। वो प्लान तो इवेंचुअली फ़ेल हुआ। वो क्यों फ़ेल हुआ उसकी डिटेल तो आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ मूव हो रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो इंडिपेंडेंस से पहले मतलब 14 और 15 अगस्त से पहले जो वाक़यात हुए थे। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो सबसे बड़ा मसला था वो तो अभी उधर का उधर ही था, और वो ये थी पार्टीशन। मतलब पंजाब की डिवीज़न सबसे ज़्यादा कंसर्निंग मसला बना हुआ था, क्योंकि रेड क्लिफ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पंजाब जो है वो ज़्यादातर ज़रख़ेज़ इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर फार्मिंग की जाती है। तो रेड क्लिफ का ख्याल था कि पंजाब की ज़िंदगी जो है वो पानी के ऊपर है, और जो पानी को कंट्रोल करेगा वही पंजाब को कंट्रोल करेगा। इस तरह ऐसी पार्टीशन करनी है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हिस्सों में जो पंजाब आना है वो इक्वली बैलेंस्ड हो। लेकिन ये एक बहुत टफ़ टास्क था, और उससे भी टफ़ टास्क था कि जो सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की जो होली प्लेसेस हैं वो उनके ही शहरों में ख़त्म होनी चाहिए। लाइक अमृतसर में जिस तरह गोल्डन टेम्पल है, तो वो अमृतसर जो है इंडियन पंजाब का ही हिस्सा होना चाहिए। अगर इसी तरह पाकिस्तान की कुछ होली प्लेसेस हैं तो उनको पाकिस्तान के पंजाब का ही हिस्सा होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर था। और रेड क्लिफ ये समझते थे कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो पंजाब से कदरे आसान है। मसले वहाँ पे भी हैं, लेकिन क्योंकि जिन्ना का जिस तरह क्लेम है कि बंगाल को जो हुआ है पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, और अगर हिंदूज़ जो हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस ओवर रूल कर देते हैं तो फिर जो है वो बंगाल की पार्टीशन नहायत ईजी हो जाएगी और वो सिंपली जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन रेड क्लिफ लिखते हैं कि उनको इतना पता था कि वो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब ये पार्टीशन प्लान इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के सामने आएगा तो वो फ़ौरन ही एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडिपेंडेंस आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी, तो पंजाब के अंदर वायलेंस पहले ही बहुत ज़्यादा था। इसलिए वाइसराय लुइस माउंटबेटन ने ये फ़ैसला किया कि वो 55,000 जो फ़ौज है वो पंजाब में लगा देगा, ताकि जो पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल है वो काबू में रहे। तमाम इंडियन फोर्स पंजाब में लगाने के बाद समझते हैं कि उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पार्टीशन के वक्त हालात इस कदर ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। वाइसराय लुइस माउंटबेटन कहते हैं कि एक दिन वो क्लिफ पार्टीशन लाइन को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर गांधी भी मौजूद थे। तो एक मुस्लिम वुमेन ने गांधी, क्योंकि वो गांधी जो है वो इंडिपेंडेंस को अपोज़ कर रहे थे, तो गांधी पे अटैक किया और उसको कहा कि जब दो भाई आपस में सेपरेट होना चाहते हैं तो आपको क्या मसला है। जिसके ऊपर गांधी ने रिप्लाई किया कि मुझे मसला सेपरेट होने से नहीं है, मुझे इतना पता है कि जब ये दोनों भाई लाइक पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो जाएंगे तो बस खून दंगे फसाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और हम लोग कभी भी भाई नहीं बन के रह सकते। अगर कलकत्ता में जो है वो वायलेंस या कोई इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं तो उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि सारी आर्मी तो पंजाब में है। उसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि गांधी जो सबसे ज़्यादा इस पार्टीशन के अगेंस्ट हैं, मेरे अगेंस्ट हैं, तो लुइस माउंटबेटन उनके पास गए और उनको सारी सिचुएशन बताई और उनको कहा कि आपका लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस है, आपने हमेशा नॉन वायलेंस की पॉलिटिक्स की है, नॉन वायलेंस आपकी मूवमेंट है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कलकत्ता में जाएँ और वहाँ के लोगों को जो है वो कूल एंड काम रखें, उनको वायलेंस फ्री रखें। जिसके ऊपर गांधी ने उनको रिप्लाई किया कि दिस इज़ द फ्रूट ऑफ योर पार्टीशन प्लान, कि ये तुम्हारे जो पार्टीशन प्लान के असरात है ना भाई, अब इसको खुद भुगतो जाके। और गांधी ने फ़ौरन कलकत्ता जाने से मना कर दिया, जिससे लुइस माउंटबेटन की तशवीश में और इजाफा हो गया। उसके बाद जो है वो बंगाल के लीडर शहीद सोहरावर्दी, जिसका पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था पुरानी वीडियोस में, उन्होंने भी गांधी से आके रिक्वेस्ट की और उनको कहा कि यू आर द ओनली वन हु कैन सेव कलकत्ता एंड पीपल ऑफ बंगाल फ्रॉम दिस वायलेंस। सोहरावर्दी की रिक्वेस्ट सुनने के बाद गांधी के दिल में थोड़ी सी उनके लिए जो है वो गांधी का दिल थोड़ा सा नरम हुआ, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बंगाल जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी 2 शराइत हैं, अगर आप वो पूरी करते हैं तो फिर जो है वो मैं बंगाल जाने के लिए रेडी हूँ। तो गांधी की सबसे पहले शर्त ये थी कि नोआखली जहाँ पे गांधी जो है वो ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ से बंगाल मूव कर जाते हैं तो आप ये चीज़ की गारंटी देंगे कि कोई भी हिंदू कि किसी भी हिंदू को मारा नहीं जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो भूख हड़ताल कर देंगे टिल हिज डेथ। इन शॉर्ट जो है गांधी ने अपनी जो ज़िंदगी की ज़मानत थी वो शहीद सोहरावर्दी के हाथ में सौंप दी। तो सोहरावर्दी ने ये डिमांड भी एक्सेप्ट कर ली, और दूसरी डिमांड जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ थी, इससे भी ज़्यादा वो ये थी कि गांधी ने कहा कि शहीद सोहरावर्दी मेरे साथ
कलकत्ता में जहाँ पे मैं रहूँगा वहाँ पे अनआर्म्ड और अनप्रोटेक्टेड, मतलब अपने गार्ड्स के अलावा रहेंगे, जिसको शहीद सोहरावर्दी ने ये ऑफ़र भी सोहरावर्दी ने एक्सेप्ट कर ली। और इस तरह जो है गांधी ने बंगाल में जाने का फ़ैसला किया। गांधी जब बंगाल की तरफ मूव कर रहे थे तो उनके माइंड में बस एक ही चीज़ आ रही थी कि उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बड़े रिस्क में डाल दिया है, लेकिन फिर भी वो कलकत्ता पहुँच गए। लेकिन वाइसराय और उसके स्टाफ के लिए जिसको कहते हैं ना कि वक्त कम था और काम बहुत ज़्यादा था, और ये दिन उनके लिए इतने को हेक्टिक थे कि वो एक काम ख़त्म करते थे, दूसरा काम, तीसरा काम एंड सो ऑन, काम निकलते ही आ रहे थे। और ये सब काम उनको बिफोर 15 अगस्त वाइंड अप करने थे। एक तरफ तो वाइसराय उनका स्टाफ अपने कामों में लगा हुआ था, दूसरी तरफ रेडक्लिफ अपने पार्टीशन प्लान बनाने पे लगे हुए थे अपने बंगलों में बैठ के। और माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को ये सख्ती से तलकीन की थी कि पार्टीशन सेरेमनी से पहले ये जो पार्टीशन प्लान है ये सूरत ना इंडियन में से ना पाकिस्तानी लीडर्स में से किसी को भी एक लाइन भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंस सेरेमनी से पहले ऐसा हो गया तो शायद ये सब जो स्ट्रगल हमने की है ये ख़त्म हो जाए। और रेडक्लिफ की भी यही थिंकिंग थी कि लेट देम इंजॉय, इंडिया और पाकिस्तान को अपनी अपनी जो इंडिपेंडेंस सेरेमनीज़ हैं उनको इंजॉय करें, उसके बाद जो है वो पार्टीशन प्लान को देखें, क्योंकि उनको पता था पार्टीशन प्लान के बाद ये जो इंजॉयमेंट वाला सीन है ये तो ऑन नहीं होने वाला, हाँ वायलेंस वाला सीन ज़रूर ऑन हो जाएगा। और रेडक्लिफ ने अपनी यूके गवर्नमेंट यानी कि क्लेमेंट एटले को भी यही एडवाइस किया था। खैर रेडक्लिफ ने जो उनको डेडलाइन दी गई थी कि 15 अगस्त से पहले आपने काम मुकम्मल करना है, तो उन्होंने 13 अगस्त 1947 की मॉर्निंग अपना पार्टीशन प्लान जो उन्होंने सारा बनाया था उनको उन्होंने एनवेलप में क्लोज़ करके लुइस माउंटबेटन के मतलब वाइसराय हाउस तक पहुंचा दिया था। वाइसराय लुइस माउंटबेटन को जब पता चलता है कि पार्टीशन प्लान आ गया है तो वो अपने स्टाफ से ऑर्डर करते हैं कि इसको जो है वो जो लेदर के डिस्पैच बॉक्सेस हैं उसमें क्लोज़ कर दिया जाए, क्योंकि 13 अगस्त की दोपहर को लुइस माउंटबेटन को पाकिस्तान की फ़्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचना। उधर गांधी लुइस माउंटबेटन की रिक्वेस्ट और शहीद सोहरावर्दी की रिक्वेस्ट पे कलकत्ता पहुंच चुके थे। और जैसे ही गांधी कलकत्ता पहुंचे तो कलकत्ता के लोगों ने वहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे आने से जो हिंदूज़ हैं उधर उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे जाएं और हिंदूज़ को सेव करें। लेकिन गांधी ने उनसे जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। और गांधी ने कलकत्ता में भी वही किया जो उन्होंने नवाखली में किया था। उन्होंने हिंदुओं से खिताब करते हुए ये कहा कि अगर किसी भी हिंदू के हाथों मुसलमानों का कत्ल हो जाता है तो वो तब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक उनको मौत नहीं आ जाती। लेकिन क्राउड फिर भी वायलेंट था। गांधी के जो घर था उस जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे पथराव भी किया गया, लेकिन यहाँ पे तो गांधी कलकत्ता के लोगों को डील कर रहे थे और वहाँ पे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस पे क्या क्या हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको उस वीडियो में ये बताऊंगा कायद-ए-आज़म का जो मर्डर प्लान था वो कैसे फेल हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।